एफआई की तरफ से 635 करोड़ का सेलिंग प्रेशर बिल्कुल देखने को मिल रहा है आज की डेट में। अगर डीआई की तरफ से बात करें तो 558 करोड़ का उस साइड से भी सेलिंग प्रेशर, यानी दोनों तरफ से बिल्कुल एफआई और डीआई की तरफ से दबाव देखने को मिला है। लेकिन ये डाटा कहाँ से क्लियर होगा, बिल्कुल हम पूरा एफआई डाटा समझेंगे। ये डाटा इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बिहाफ पे ही मार्केट का सिनेरियो पता चलता है। देखो ये 6 दिसंबर का डाटा है, पूरा आपके साथ एफआई के साथ पोजीशन क्या है, डीआई की पोजीशन क्या है, रिटेलर की पोजीशन क्या है, वो सब इसके अंदर क्लियर बन के आया कि रिटेलर की पोजीशन 52%, रिटेलर कॉल की साइड बैठा है। 12,600 के लेवल पे देखें तो जबरदस्त यहाँ पे कॉल लोड राइटिंग देखने को मिल रही है, और उसके साथ पुट राइटिंग 1,50,000 की, यानी पुट राइटिंग देखें तो 1,50,000 की। एक जबरदस्त मार्केट को आज भी मार्केट ने 18,600 के लेवल को बिल्कुल एक तरह से उसी लेवल को रिस्पेक्ट दिया और उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया है, यानी 18,640 के लेवल पे मार्केट ने आज क्लोजिंग दिया है, क्योंकि यहाँ पे 18,600 इतना इंपॉर्टेंट आ चुका है। अगर हम 18,700 के लेवल पे देखें तो जबरदस्त यहाँ पे कॉल राइटिंग भी है 1,45,000 की, यानी दोनों स्ट्राइक के बीच में ही मार्केट एक रेंज बोल्ड हो चुका है, 600 नीचे ऊपर 700 की तरफ। और जो कि है ऑप्शन बायर, यानी रिटेलर आप और हम बिल्कुल एक इसके अंदर फंसते जा रहे हैं। फंसने का मतलब है वो मार्केट अगर मूवमेंट नहीं करेगा तो हमारा प्रीमियम तो खत्म होता जाएगा ना, ऑप्शन सेलर उसका फायदा उठा लेंगे। और वही हो रहा है ऑप्शन बायर के साथ, बैंक निफ्टी के अंदर भी और निफ्टी के अंदर, दोनों तरफ से अपना पैसा खाया जा रहा है। अगर ऐसे ही पैसा खाता रहेंगे तो हमारा तो जीरो हो जाएगा ना एक्सपायरी तक। तो मार्केट को मूवमेंट चाहिए, और मूवमेंट कैसे आएगी, वो लेवल के अकॉर्डिंग आएगी। और उसके साथ एफआई डाटा हमें क्लियर बता रहा है कि कहाँ पे रिटेलर की पोजीशन है, कहाँ पे एफआई की पोजीशन, कहाँ पे डीआई की पोजीशन है, उसको भी अभी क्लियर समझेंगे। और ऑप्शन डाटा एक बार समझ लेते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन टेक्निकल लेवल भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पूरा इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, पीसीआर रेशो से लेके पूरा इस वीडियो के अंदर आ जाएगा आपका। पीसीआर रेशो भी आ जाएगा, ऑप्शन डाटा भी आ जाएगा, ठीक है, टेक्निकल भी आ जाएगा, और एफआई डाटा जो इंपॉर्टेंट होता है आज मैं साथ के साथ आपको बताने वाला हूँ, अलग से वीडियो नहीं आएगा, साथ ही साथ ही बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे निफ्टी को देखें तो बिल्कुल एक अच्छी खासी 18,880 के लेवल से बिल्कुल एक गिरावट लगातार जारी है। अब ये गिरावट यहाँ पे आके रुक चुकी है, ये वाला लेवल बार बार इस लेवल को क्या कर रहा है कि बिल्कुल ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन आज भी नहीं कर पाया। तो यह बन गया है कि हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्कुल एक अच्छे तरीके से, यानी ऊपरी लेवल से कंटिन्यू गिरावट आती जा रही है, ये लेवल लगातार। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि कल मार्केट के अंदर इस लेवल को बिल्कुल वॉच करना, ये वाला लेवल इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है। इस लेवल से अगर मार्केट निकलता है, यानी निफ्टी अगर यहाँ से अच्छा खासा ब्रेकआउट देके निकलता है, तो हमें ये लेवल बिल्कुल टेस्ट होते हुए मिलेंगे, ये वाले यानी 18,880 की तरफ। यानी यहाँ पे हमें अच्छा खासा ब्रेकआउट की बिल्कुल तब लास्ट में अच्छी खासी कैंडल आई है, बिल्कुल ये एक ट्रैप मानोगे इस कैंडल को, मैं इसको ट्रैप मान लूंगा। रिटेलर को फंसाया गया है इस लेवल पे, क्योंकि इस लेवल की कैंडल लास्ट में दी गई है। पूरा दिन मार्केट ने क्या किया है, बिल्कुल एफ आई डी आई पूरा मजेदार अच्छी खासा ऑप्शन बायर का प्रीमियम खत्म होता रहा। तो ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट है कि मार्केट ने इसी लेवल को बार बार सस्टेन कर रहा है। ठीक है, तो कल के लिए हमारा इंपॉर्टेंट निफ्टी के लिए यही रहने वाला है कि इसको अच्छी तरीके से, इसके साथ भी मैं आपके साथ लाइव जुड़ जाऊंगा। ट्रेडिंग विद विकास चैनल है मेरा, मैं वहां पे लाइव रहता हूँ, बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से सपोर्ट करता हूँ। 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक लाइव रहने वाला हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट होगा हमारे, देखो यही लेवल मैंने बनाया बिल्कुल जो भी समझा रहा था आपको। तो इस लेवल को बिल्कुल मार्केट ने निफ्टी ने बिल्कुल ब्रेक करने की कोशिश किया, लेकिन नहीं कर पाया। पूरा दिन साइड में घूमता रहा मार्केट, और साइड में क्या होता है आपको ही पता है, अपना प्रीमियम खत्म होता चला जाता है। तो इस लेवल के ऊपर अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट मिलता है, यानी 18,700 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 18,700 के लेवल मार्केट जैसे ही निकलेगा यहाँ से, हमें ये लेवल बिल्कुल टेस्ट होते हुए मिलेंगे। 18,850 की तरफ मार्केट बिल्कुल जाता हुआ दिखेगा, ये वाला अच्छी रैली आएगी, इस रैली को कैच करेंगे। अगर निफ्टी इस लेवल को, यानी आज का लो था 18,580, ये इंपॉर्टेंट होगा भी हमारे लिए, कल को ध्यान रखना ना। 18,580 के नीचे फिर हमें क्या कौन सा एरिया आएगा, बढ़िया जबरदस्त वाला बीआरएस मूवमेंट 18,450 की तरफ मूवमेंट मिलने की पूरी संभावना है। ये संभावना के तौर पे ही चलते हैं मार्केट के अंदर, टेक्निकल लेवल बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही मार्केट के अंदर ट्रेडिंग सेटअप बनता है। जैसे मैं अपनी करता हूं वैसे मैं आपको बताने की समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। ये तो हमारा निफ्टी का होगा टेक्निकल। ऑप्शन डाटा और समझ लेते हैं, देखो ऑप्शन डाटा क्लियर समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 18,800 के लेवल पे जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग 1,92,000 की जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग है, और 700 के लेवल पे भी जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग, यानी ऊपर की तरफ रेसेंस क्या होंगे हमारे 700 और 800 ऊपर की तरफ, और नीचे एक 600 मेजर सपोर्ट बना हुआ है, यानी 600 के
पुट राइटिंग देखे तो 1,50,000 की जबरदस्त वाली। 500 पे देखो, 500 पे 450 की मैंने बात की है, लेकिन 500 को देख लो 1,15,000 की, ये भी मार्केट को सपोर्ट देगी। यानी नीचे हमारा क्या होगा, एक 600 का लेवल और एक 500 का लेवल, ये एक सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी के अंदर। ऊपर रेजिस्टेंस का काम क्या करेगा, 18,700, ये ऊपर के स्तर पर ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग हमारे लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि टेक्निकल तौर पे नीचे सपोर्ट आ रही है उसके अंदर भी, और यहाँ पे भी आ रही है ऑप्शन डाटा। अब इसका पीसीआर रेशो चेक कर लेते हैं, फिर हम समझेंगे एफआई डाटा। तो क्लियर बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से मैं एफआई डाटा भी समझाऊंगा, जो इतना इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन डाटा, टेक्निकल, ये सब 50% और एफआई डाटा 50%। ठीक है, ये चीजें क्लियर आपको आनी चाहिए समझ में। तो ओपन इंटरेस्ट पुट की साइड टोटल आ रहा है, पीसीआर रेशो निकाल रहे हैं, और कॉल का ओपन इंटरेस्ट आ रहा है वो टोटल निकाल रहे हैं। तो पुट के ओपन इंटरेस्ट से कॉल के ओपन इंटरेस्ट को डिवाइड करेंगे तो हमारा पीसीआर रेशो एक निकल के आएगा कि मार्केट के अंदर सिनेरियो सेंटिमेंट कैसे बन रहे हैं। पीसीआर रेशो जो निकल के आ रहा है 0.70, यानी ये क्या दर्शा रहा है कि मार्केट के अंदर अभी वीकनेस है, दबाव है, क्योंकि उपरले लेवल पे भी कॉल राइटिंग है और ऊपर से बिल्कुल मार्केट एक बिल्कुल शार्प, और उधर से एफआईडी आएगा सेलिंग प्रेशर। तो बिल्कुल देखो, वीडियो थोड़ी लंबी होती है, 2 मिनट 5 मिनट की, लेकिन अगर हम अच्छी तैयारी करनी है, अच्छा प्रॉफिट कमाना इंट्राडे के लिए, तो ये सब सारी चीजें सीखनी समझनी बहुत जरूरी होती है। यहीं से मार्केट का गैप अप गैप डाउन का पता चल जाता है आधे से ज्यादा। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप समझते रहो। 0.70 पीसीआर रेशो आ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के डाटा की, बैंक निफ्टी का डाटा, ये तो हमारा क्लियर होगा कि निफ्टी का क्या आ रहा है। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखो बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शन डाटा लगा लेता हूँ साथ के साथ, और टेक्निकल चार्ट भी। तो ये बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम एफआई डाटा भी समझेंगे। तो 43,000 के लेवल पे यहाँ पे क्या रहा, एक जबरदस्त वाला क्या रहा, कॉल राइटिंग के साथ साथ पुट राइटिंग 1,47,000 की जबरदस्त। मार्केट यहाँ से बिल्कुल अच्छी बार बार रिकवरी कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई, वो भी मैं समझाऊंगा। 43,000 एक इंपॉर्टेंट स्ट्राइक बन चुके हैं, लगातार कंटिन्यू आप देख पा रहे होगे यहीं पे घूम रहा है मार्केट। 43,000 परेशान हो चुके हो गए आप बिल्कुल। ये लेवल देख देख के मार्केट मूवमेंट ही नहीं दे रहा, प्रीमियम खत्म होता जा रहा है और मार्केट मूवमेंट नहीं दे रहा। और बैंक निफ्टी तो बहुत ज्यादा जबरदस्त, निफ्टी तो कुछ दे देता है, लेकिन बैंक निफ्टी ने तो बिल्कुल ही बंद कर दिया है, चुपचाप बैठ चुकी है, थोड़ी सी ऊपर थोड़ी सी नीचे, ऐसे घूम घाम के ट्रैप करके रिटेलर ऑप्शन बायर भी फंस जाता है, पुट बायर भी फंस जाता है, दोनों फंस जाते हैं। तो 43,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल के अकॉर्डिंग ही ट्रेडिंग करो। अगर छोड़ दो क्यों, क्योंकि इंडिया वेक्स भी, मैं इंडिया वेक्स की बात करूंगा यहाँ पे, 43,000 एक इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है। 43,500 ये लेवल पे देखो, 1,12,000 की जबरदस्त वाली क्या आ रही है, कॉल राइटिंग आ रही है, जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग है। यानी ऊपर की तरफ 43,500 अभी भी कायम है मार्केट के अंदर, और नीचे सपोर्ट क्या बनेगा हमारा, 43,000 अभी भी कायम है भाई। ये तो कंटिन्यू लगातार ऐसे चल रहा है, रेंज बोर्ड होती जा रही है बैंक निफ्टी। अगर हम इसके टेक्निकल की बात करें, टेक्निकल आपको क्लियर समझ में आएगा। देखो मार्केट के अंदर टेक्निकल भी बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट टेक्निकल है। 200 पॉइंट की गिरावट के साथ आज क्लोजिंग दिखाई है बैंक निफ्टी ने, लेकिन ये लेवल देखो बार बार यहां से अच्छी खासी एक बार रिकवरी दिखाई है, उसके बाद फिर सेलिंग प्रेशर आया, फिर यहां से एक रिकवरी दिखाई है। ठीक है, यानी हाई लगाया, नया लो नहीं लगाया, इससे नीचे नहीं गया मार्केट। ठीक है, उसके बाद एक रिकवरी दिखाई, लेकिन अच्छी रिकवरी, नया हाई नहीं बना पाया। नया हाई भी बनना जरूरी ना, हाई हाई के लिए देखो नया हाई ऐसे चलना चाहिए, लेकिन वो नहीं बन पाया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट ने एक नया हाई लगाए बिना फिर नीचे आ गया। तो अभी ये क्या बनेगा कि मार्केट का जो सिनेरियो बनेगा बिल्कुल एक तरह से, ये लो ऐसे बन रहा है, बिल्कुल मार्केट ऐसे ही बन रहा है। और ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है, इसके लिए भी यहाँ से एक ब्रेकडाउन मिला तो बड़ी जबरदस्त अच्छी खासी 400-500 पॉइंट की गिरावट बिल्कुल मिल सकती है। ठीक है, और ऊपर की साइड अगर ब्रेकअप हुआ, ब्रेकआउट मिला यहाँ पे, तो अच्छा खासा 43,500 की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, तो ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट है, इसी लेवल में घूमती आ रही है मार्केट, सिकुड़ती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है। ऑप्शन दिख के बिल्कुल घटता जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे बैंक निफ्टी के अंदर टेक्निकल तौर पे देखें तो बिल्कुल ये अच्छे खासे, जो अभी आपको समझाए कि मार्केट के अंदर देखो यहाँ से अच्छी बार बार रिकवरी आ रही है, और यहाँ से भी कोशिश किया है इसने रिकवरी करने का। तो ये रिकवरी कहाँ तक है, 43,300 तक ही है। इसके अबाव मार्केट निकलता है तो ये लेवल हमें टेस्ट होते हुए मिल सकते हैं, यानी 43,500 की तरफ मार्केट जाएगा। ठीक है, इस लेवल तक अगर मार्केट यहाँ से कितना आ रहा है, 43,100, यहाँ से थोड़ा सा, ये थोड़ी स्कैल्पिंग के तौर पे बता रहा हूँ, नहीं तो ऊपर की तरफ 43,000 ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग, और ये नीचे की स्ट्राइक है जो ये
तो यहाँ पे 43,100 के नीचे छोटी सी स्कैल्पिंग है, बात ज्यादा बड़ी नहीं है, 42,880 की तरफ। तो हमने क्या करना, अच्छी पोजीशन लेने के लिए इसके अबव अच्छी खासी पोजीशन हमें यहाँ तक मिल सकती है, और इसके नीचे ये पोजीशन 42,880 तक के लेवल के लिए। तो ये हमारा हो गया टेक्निकल तौर पे। अगर हम पीसीआर रेशो चेक करें बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशो आपको क्लियर बताएगा कि देखो पूरा डाटा क्लियर करना जरूरी होता है। तो ओपन इंटरेस्ट, पुट का ओपन इंटरेस्ट और कॉल का ओपन इंटरेस्ट कितना आ रहा है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट 15,42,000 और पुट का ओपन इंटरेस्ट 11,93,491। तो पीसीआर रेशो निकाल लेते हैं। पीसीआर रेशो हमें क्लियर बता देगा कि बैंक निफ्टी के अंदर पीसीआर रेशो अभी क्या है। तो ये आ रहा है पीसीआर रेशो 0.77। ये भी क्या दर्शा रहा है कि मार्केट के अंदर अभी दबाव है, यानी दोनों तरफ से निफ्टी और बैंक निफ्टी का दबाव देख लिया। अब हम बात करते हैं एफआई डाटा, जो इंपोर्टेंट होता, पूरा डाटा समझेंगे। तो एफआई डाटा एक बार क्लियर कर लेते हैं। देखो ये आपको डेट टू डेट वाइज डाटा मिलेगा मेरे पास, कंटिन्यू डेट टू डेट वाइज बना के चलता हूँ क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहता है कहाँ पे रिटेलर की पोजीशन है, रिटेलर आप और हम, एफआई क्या कर रहा है, डीआई क्या कर रहा है, उन सबकी पोजीशन क्लियर हो जाती है उनके पास, कहाँ पे कितनी परसेंट कॉल है, कितने परसेंट फ्यूचर को शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन बना के बैठे हैं। तभी वो पता चल रहा है कि बड़ा लीडर क्या कर रहा है। अगर बड़ा लीडर पैसे लगाएगा या पैसे कम करेगा तो मार्केट में वोलेटिलिटी तो बढ़ेगी ना। तो वो ही हमने देखना है कि बड़ा लीडर कहाँ पैसे लगा रहा है और हम कहाँ पैसे लगा रहे हैं, यानी एफआई डीआई की पोजीशन कहाँ पे जा रही है, ऑप्शन के अंदर, फ्यूचर के अंदर, कैश के अंदर, वो सब ये डाटा क्लियर करके आता था। और ये डाटा आपको ना बहुत कोई कोई मिलेगा, मुझे तो अभी तक कोई दिखा नहीं कोई आपको समझाता हो एफआई डाटा इतना क्लियर करके। तो यहाँ पे एक बार एफआई डाटा को क्लियर मैं जूम करके आपको समझा देता हूँ अच्छे तरीके से। देखो आपके पास 10-15 मिनट भी नहीं है ना पूरा डाटा क्लियर समझने के लिए, तो फिर आप ऐसे बैठे रहते हो, कहीं ना कहीं गलत ट्रेड मार लेते हो। और जो अच्छे तरीके से समझते हैं, अच्छे तरीके टेक्निकल लेवल समझते हैं, डाटा समझते हैं, तो वो मार्केट के अंदर प्रॉफिट भी कमा रहे हैं और बिल्कुल कमाते भी हैं। तो मेरे साथ ट्रेडिंग विद विकास चैनल पे आप लाइव भी जुड़ सकते हो, फिर भी मैं आपको वहां पे भी सपोर्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ बता के चला गया, वहां पे भी बिल्कुल सपोर्ट करता रहता है और कंटिन्यू हम इसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो यहाँ पे रिटेलर के पिछले 2 दिन से डाटा कंपेयर करेंगे, यानी आज और कल से। तो यहाँ पे पहले रिटेलर की पोजीशन कॉल की साइड कितनी थी, 52% कॉल की साइड पोजीशन थी, और 47% यहाँ पे पुट की साइड रिटेलर बैठा था। अभी कितना आ रहा है, 52.31%। कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं आया क्योंकि मार्केट के अंदर कोई मूवमेंट नहीं आई है। तो अगर हम शॉर्ट की साइड, पुट की साइड देखें तो 47.68 मामूली सा चेंजिंग है, कोई ज्यादा चेंजिंग, रिटेलर ने कोई पोजीशन चेंज नहीं की है। चेंजिंग कहाँ हुई है वो भी देखेंगे। यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग करके 83.92 बिल्कुल परसेंटेज इतना लॉन्ग करके बैठा है फ्यूचर को। अब कितना आ रहा है देखो भाई, फ्यूचर को लॉन्ग करके अभी 84% हो चुका है, पोजीशन बढ़ा ली है, फ्यूचर को लॉन्ग कर दिया है यहाँ पे। यानी फ्यूचर को रिटेलर ने, यानी आप में से में कोई भी होगा जिसने, रिटेलर ने बिल्कुल सोचा है कि मार्केट अप जाएगा, फ्यूचर को लॉन्ग कर देते हैं, ठीक है, एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी तक। तो शॉर्ट की साइड पोजीशन पहले कितनी थी, 16%, अब कितना रह गया, 15%। यानी यहाँ पे कम होके पोजीशन लॉन्ग की तरफ बढ़ा गई है रिटेलर का। रिटेलर बिल्कुल कंटिन्यू ऐसे चल रहा है। अब देखो ये नया आंकड़ा आया है, डीआई की बात करेंगे। डीआई की पोजीशन पहले कितना था, 23.96%। अब कितना है, कॉल की साइड डीआई देखो 24.82। यानी यहाँ पे पोजीशन जो है डीआई ने लॉन्ग कर लिए, कॉल की साइड 1% चेंज किया है, ज्यादा चेंजिंग नहीं लेकिन किया तो जरूर है। एक तरह से संकेत क्या है कि मार्केट के अंदर पॉजिटिव है। अब इसको क्लियर समझना, मैं कुछ अच्छी बात बताने वाला हूँ। यहाँ पे 76% पुट की साइड था, अब कितना रह गया, 75%। ठीक है, इसको क्लियर समझो, दोबारा क्लियर कर देता हूँ आपको सही समझ में आएगा। देखो डीआई की तरफ से 23% कॉल की साइड, अब कितना है, 24%, 1% पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया। 76% यहाँ पे कितना था, डीआई नेगेटिव था, पुट की साइड था, अब 75% रह गया, यानी 1% यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। 3% पोजिशन लॉन्ग की साइड है, लॉन्ग की साइड है, 3% है मात्र, यहाँ पे भी 3%, कोई चेंजिंग नहीं है, फ्यूचर के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आई है। 96%, 87% यहाँ पे कितना था, शॉर्ट की साइड पोजीशन डीआई की, अब कितना है, सेम है। यानी डीआई की तरफ से कोई चेंजिंग नहीं आया है। जो चेंजिंग आया है सिर्फ ऑप्शन के अंदर आया, उन्होंने मात्र 1% पोजीशन कॉल की साइड पॉजिटिव की है, फ्यूचर के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है डीआई का। ठीक है, जो किया उसने, अब वो जो सेलिंग प्रेशर आया वो कहाँ आया, कहाँ आया, वो आया कैश के अंदर। तो यहाँ पे कोई पोजीशन उन्होंने, इसीलिए तो मार्केट, क्योंकि मार्केट के अंदर ना वोल्टिलिटी चाहिए, पैसा चाहिए।
अभी एफ आई डी आई और अच्छी मूवमेंट नहीं दे रहे हैं, तभी तो आएगी ना, वो कुछ मूवमेंट देंगे, कुछ पैसा लगाएंगे, वो लग ही नहीं रहा भाई। तो यहाँ पे एफ आई की पोजीशन और देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा हमारा व्यू, एक सिनेरियो निकल के आएगा। तो एफ आई की तरफ से देखें तो बिल्कुल एफ आई ने पहले कितना था, 66% कॉल की साइड पोजीशन थी। अब कितना आ गया भैया, एफ आई का डाटा देखो 61%, 5% पोजीशन कम कर लिए हैं कॉल की साइड से। दबाव आया ना, दबाव जो आ रहा है लगातार, पोजीशन उसने कम करी है 5%, 61%, 5% पोजीशन घटा गया है एफ आई। और 33% पुट की साइड था, अब 38 तो होना ही था। अब उसका मूड थोड़ा 5% इधर भी हो गया, उसको भी लगता है कि मार्केट के अंदर एक वीकनेस आ सकती है, क्योंकि बार बार एक दबाव हो रहा है। तो 18,600 का ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट वहां से एक बार हो सकता है हमें थोड़ी सी वीकनेस दिखाए। तो यहाँ पे 38% पुट की साइड आ चुका है। अब ये देखो सबसे बड़ी बात, फ्यूचर, फ्यूचर के अंदर पैसा ज्यादा लगता है, तो फ्यूचर को भी देखना जरूरी है। एफ आई है या हम है, कोई भी है, क्योंकि हम ऑप्शन बायर करते हैं तो 5-6 हजार का एक लोट आ जाता है। अगर हम फ्यूचर को बाय करेंगे तो वहां पे 1 लाख 2 लाख रुपए लगते हैं ना, तो फ्यूचर के अंदर ज्यादा पूंजी लगती है। तो 52% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा था, अब कितना आ गया 51%। लो भाई, यहाँ भी पोजीशन कम कर ली उसने। चलो ऑप्शन के अंदर तो की थी, अब यहाँ भी पोजीशन कम करके बैठ गया है, यानी दोनों तरफ से नेगेटिव है एफ आई का मूड। ठीक है, अब एक और बताऊंगा इसके साथ में क्लियर, 47% यहाँ पे फ्यूचर को शॉर्ट कर दिया है, अब कितना 48%। यानी ये दर्शा रहा है कि मार्केट के अंदर अभी एफ आई का मूड थोड़ा सा खराब है। अब वो खराब कैसे क्लियर होएगा, देखो ये खराब क्लियर देखो आप, मैं पूरे महीने का आपको बात कर रहा हूँ, दिसंबर मंथ की। तो दिसंबर मंथ का डाटा देखो यार, एफ आई की तरफ से मात्र पिछले 4-5 सेशन के लिए दिसंबर से जब से स्टार्टिंग की है, पूरा 3125 करोड़ का सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। ठीक है, 1 दिसंबर को 1565 करोड़ का, 2 दिसंबर को 214 करोड़ का। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया था कि 214 करोड़ का ही आया था, शुक्रवार को डाटा चेंज हो गया था, डाटा गलत दिया था। ठीक है, साइटों पे गलत डाटा आ गया था, उस वजह से अभी चेंजिंग होके अपडेट हो गया है नया 214। तो ऐसे भ्रम में रह जाते हैं, तो इसलिए अपडेट भी करना होता है साथ के साथ। 214 करोड़ का ही बाइंग आया था, यानी लगातार 3 सेशन देखो कितनी अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर आया है। यानी एफआई अगर पैसे कम करने लगेगा तो मार्केट तो वीकनेस आएगी ना। वही हुआ है कि मार्केट के अंदर अभी एफआई का मूड थोड़ा चिंताजनक होता जा रहा है, मार्केट ऐसे सिकुड़ता जा रहा है, यानी एक तरह से बिल्कुल ऑप्शन बायर का पैसा खत्म होता जा रहा है। अगर मार्केट ऐसे साइड में घूमता रहेगा एक दायरे में ही, तो मूवमेंट तो आए नहीं। तो इससे अच्छा तो हम ट्रेडिंग आराम से बैठ के करें, लेवल मिलता तो ठीक है, नहीं तो क्लोज कर देते हैं। तो ये अभी इतना ही मूवमेंट आ रहा है, बड़े ही ध्यान से आराम से बैठ के ट्रेड करना जरूरी है। तो अभी मार्केट के अंदर जो एफआई का मूड है थोड़ा सा चिंताजनक होता जा रहा है, थोड़ा सा खराब होता जा रहा है। अब बात करते हैं इंडिया वीक्स की। देखो इंडिया वीक्स एक वोलेटिलिटी इंडिकेटर है, ये क्या दर्शा रहा है कि अभी अगर हम देखें इस लेवल पे एक सपोर्ट लेवल आ रहा है, और यही सी लेवल पे ये आ चुका है बिल्कुल, ये देखो ये वाला लेवल। तो इस लेवल पे अगर इसके अंदर मूवमेंट आई, ये बढ़ता मिलेगा, तो मार्केट के अंदर थोड़ी वीकनेस आ सकती है। तो चारों तरफ से जो संकेत आ रहे हैं, थोड़ा सा साइडवे के साथ मार्केट एक दबाव महसूस कर रही है, क्योंकि यहाँ पे भी ये इसको भी ऊपर जाना बहुत जरूरी होता है। अगर ये कम होता जाएगा तो वोलेटिलिटी उतनी कम होती चली जाएगी, बिल्कुल कम होती चली जाएगी। अभी मार्केट के अंदर वही हो रहा है, यानी कोई बड़े मुंह से मतलब तूफान आने से पहले की शांति हो चुकी है मार्केट के। तो हमने बड़ा ही सोच समझ के ट्रेड करना पड़ेगा। अब इतना कुछ समझने के बाद रिजल्ट क्या आया वो भी समझ लो भाई। ठीक है, तो मार्केट के अंदर देखो हमने एक लेवल बनाए और लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। ठीक है, नीचे से खरीदारी वापस आ भी सकते हैं, क्योंकि एफ आई अभी भी बैठा है एफ आई 61%। तो एक तरह से वापस रिकवरी भी आ सकती है, लेकिन एक दबाव जरूर आएगा, उस दबाव के लिए हमने सचेत रहना है। ये ओवरऑल ये संकेत निकल के आया कि मार्केट के अंदर हमने जो लेवल बनाया उसके अकॉर्डिंग ट्रेड मारेंगे, देखेंगे, और उसके बाद जो मार्केट के अंदर एफआई की पोजीशन बन रही है, थोड़े वीकनेस है, दबाव है, टाइम टाइम पे दबाव आ रहा है मार्केट के अंदर। बैंक निफ्टी तो पहले से दबाव में झेल रहा है ऊपरी लेवल पे जाके। तो चारों तरफ से संकेत यही आ रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर करना, और मेरे ट्रेडिंग विद विकास चैनल को बिल्कुल मत बोलना, यहाँ पे मैं आपके साथ बिल्कुल लाइव रहता हूँ ट्रेडिंग विद विकास पे। 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक आपके साथ लाइव रहता हूँ, लाइव चार्ट चलता है, लाइव आपको सपोर्ट करता हूँ बिल्कुल। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर मेरे साथ लाइव आना चाहते हो।
ट्रेड लेने में मदद करूंगा आपकी पूरी तरह से, अपनी तरफ से सर्विस फ्री।